हाँ बच्चों, ये देखिए, मैंने आपको सेकंड मैथ में बेलन बताया। ठीक है, बेलन के बारे में जितनी बातें संभावनाएं थी वो सब मैंने बता दिया। अब बेलन के बाद आपका शंकु है, शंकु के बाद गोला, यही तीन आकृतियां आपको कोर्स में हैं। तो लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, तो ये ज्यामितीय रचनाएं गणित में। इसमें जो सेकेंड पार्ट था, तो एक ही पेपर होता है, इसलिए जो सेकेंड पार्ट था उसमें तीन चीज़ें थी, चार चीज़ें। एक निर्देशांक ज्यामिति थी, ठोस ज्यामिति थी, ठोस ज्यामिति में यही आपकी है बेलन, गोला और शंकु जो है। ठीक, और इसमें प्रमेय और निर्मेय, जिसको रचनाएं कहते हैं, ज्यामितीय रचनाएं बनाना। तो ज्यामितीय रचनाएं बहुत आसान है। प्रमेय में जो है थोड़ा प्रूव करना है आपको, रचनाओं में बनाना है, चित्र बनाना आपको दी जाएगी, शर्त या नाप दी जाएगी, उससे बनाना है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को हम लोग नहीं जानते कि कैसे बनाना, हमको दिया है लेकिन हम बना नहीं पाए। तो सबसे पहले, वैसे आपके कोर्स में जो है तो त्रिभुज नहीं है, वर्तमान समय में क्या है, त्रिभुज नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था त्रिभुज है नहीं, लेकिन त्रिभुज के बिना हम प्रमेय जो वाला पोर्शन है उसको नहीं पढ़ पाए। पहले कोर्स में नहीं है, लेकिन उसकी चीजें हमने बताई थी। और आप लोगों को बताया था सर्वांगसम की शर्तें, और हमने ये भी बताया था कि सर्वांगसम की शर्तें 1000 बार हम बताएंगे। कितनी बार? 1000 बार बताएंगे। क्या कह रहे थे? तो ये कह रहे हैं हाँ, कि उन्होंने कहा था कागज आपके पास आ गए हैं। नहीं भाई, वो रिसीविंग है। सुनो तो, हाँ, वो कह रहे हैं सभी का दिया ना कागज। हाँ, वो कह रहे थे, उन्होंने हमें मुझे पूरी फाइल दी थी कागज की। ठीक है, तो उन्होंने फोटो कॉपी करा के मुझे दिया था। कह रहे थे फोटो करा के उन्हें दिया हुआ कागज हम वापसी कर दूंगा, ओरिजिनल कागज यहाँ वापसी आते। और बात करके फोन किया और सर जी पाल गए थे पीडीएफ। हमारे पास नहीं है, हम आपको अपने पास जहाँ रखे तो हमको क्यों, हम भाई जब वो करने को उनको पागल न बन जाए। देखो, हमको उसमें दिक्कत ये नहीं है कोई, उसको हम जा करके खाली ये देख लेंगे कि क्या है आपका, तो मार्कशीट लाने कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से ले दिक्कत खत्म हो जाएगी। मार्कशीट नहीं मंगा रहे हैं, तो कागज मंगा जो आज वहाँ से वापसी आए। वो आपसी वही वो था, वही रिसीविंग जो हमने कागज वहाँ जमा किया उसकी रिसीविंग वही मांग रहे हैं। और पहले जो मार्कशीट दे के आए थे, हाँ, बाबूजी का नाम, हाँ, उनका नाम बता दीजिएगा। नाम बाबूजी का नहीं, हमने उसको रिसीव करा तो रिसीविंग है, वो बाबू जो देखते हैं जैसा अग्रवाल क्या है वो जो है वही उन्हीं के पास है, हमने देखा भी उसमें। तो कह रहे थे कागज कर लेते हैं ना, चले जाएंगे। कागज सविता जी के पास होगा कागज। सबने बात की हमने, सविता जी कहते सर जी देखो आपके ही पास होगा, हमारे पास नहीं है, हमारे पास होता हम अभी आपके सामने देख लेंगे, चलो पढ़ा दें थोड़ा, इसके बाद चलो। ठीक, 15 मिनट रुको तो अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास होता तो हम मिल जाता, हमें कोई उससे थोड़े, हम जब उस बात दे दिए तो हमें कोई लिए थोड़े। तो हमने त्रिभुज वाले में बताया था आपको सर्वांगसम की और समरूप की शर्तें। जब तक सर्वांगसम और समरूप, चलो बैठो चलते हमारे, सर्वांगसम और समरूप की शर्तें जब तक नहीं आती हैं तब तक हम आपकी जो ये प्रूव करने वाली है प्रमेय उसको नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम रचनाएं देखेंगे। रचनाओं में अब त्रिभुज नहीं है, आपका वृत्त। क्या है? वृत्त। तो सबसे पहली बात तो वृत्त कहते किसको है? वृत्त की परिभाषा आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कम जगह मिल पाती हैं। तो वृत्त की परिभाषा है ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से सदैव
समान दूरी पर रहता है। ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। कहने का मतलब दो बिंदु है, ये है ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु ये स्थिर है और ये बिंदु चलता है मान लो, लेकिन इसकी शर्त ये कि इसके बीच की ये दूरी है, चलता रहा है लेकिन ये बीच की दूरी इसकी बराबर रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ये कम ज्यादा ना होने की वजह से ये सारी दूरियां बराबर होती हैं, इसीलिए वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती। तो इसको वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृत्त। अब यहाँ पर आपकी है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। क्या है पहली रचना? वृत्त की स्पर्श रेखा। अब वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना। स्पर्श रेखा खींचने में देखो, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा खींचने का मतलब एक ही खींचेगी, और स्पर्श रेखाओं का मतलब या स्पर्श रेखाएं खींचना, इसका मतलब एक से अधिक स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है तो इसके दो तरीके हैं। एक है वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। अब जब स्पर्श रेखा आपको खींचना है तो इसके दो तरीके हैं। नंबर एक, दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक है केंद्र की सहायता, और एक है बिना केंद्र की सहायता। बिना केंद्र की सहायता। तो देखिए, केंद्र की सहायता लेकर जब होगा तो ऐसा कहेगा कि एक वृत्त की रचना करो या एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो, जबकि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि पर बिंदु दी है। ठीक है, तो त्रिज्या दी होगी, केवल त्रिज्या दी होगी बस, और बिंदु को वृत्त की परिधि पर दिया होगा। तो सबसे पहला काम हम वृत्त की दी गई त्रिज्या का एक ये वृत्त बना दें, मतलब इसका केंद्र की सहायता लेकर के, या ना कहें ऐसे ही कह दें। जब वो मना करें कि बिना केंद्र की सहायता से, तब केंद्र की मदद नहीं लेंगे, तो पहले वृत्त खींच लिया। अब इस पर कहीं भी बिंदु P है, मान लो सपोज करिए ये P बिंदु है, स्पर्श रेखा खींचना है, तो वृत्त के केंद्र को और इस बिंदु को मिला दीजिए। ठीक, मिलाने के बाद यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देना है। 90 अंश का कोण बनाने का मतलब ये आपने ऐसे चाप लगाया, जितना चाप यह प्रकार को अपने फैलाए उतने फैलाए रहे। पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, और इसके बाद ये ऐसे बन जाएगा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये तो नंबर पहले वाला है कि केंद्र की मदद से, केंद्र की सहायता से, ऐसा। और बिना केंद्र की सहायता के कहता है तो त्रिज्या दी होगी, तो भाई वृत्त तो बना देंगे। अब ये बिंदु P है। अब इस पर केंद्र तो है, लेकिन उन्होंने मना किया कि केंद्र की सहायता नहीं लेना है आपको केंद्र की बिना मदद के करना है। जब बिना मदद के आपको करना है तो मजबूरी हमारी कि केंद्र को हम टच कर नहीं सकते। तो जब अगर ऐसा कह दे कि बिना केंद्र की सहायता के बनाना है, तो भैया ध्यान रखना, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है उसके उल्टे साइड में एक जीवा खींचते हैं, यानी इस तरफ है तो केंद्र पार करके इस तरफ एक जीवा खींच दी। अब मान लीजिए हमने ये ए बी जीवा खींच दी। अब इसके बाद इस ए बिंदु को भी उस पी बिंदु से मिला दो
और बी बिंदु को भी इसे मिला। अब मिला देने के बाद, इसे मिला देने के बाद या तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना दो, या इस कोण के बराबर इधर कोण बना दो। दो में एक कोई भी कोण आप कोण के बराबर कोण बना दें। अब अगर इस कोण के बराबर तो प्रकार की नोक यहाँ रखें आप, और अपने इसको आपकी मर्जी से फैला दें। आप प्रकार की नोक यहाँ रखें और अपनी मर्जी से उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा। आप प्रकार की नोक यहाँ रखें, ये दूरी नाप लें, ये दूरी नाप लिया आपने, उतना यहाँ प्रकार की नोक रखो। ये टेंशन, ये कहीं न कहीं इसको काटेगा। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु आपका ये पी हो गया, दोनों को मिलाती हुई ये रेखा खींच देंगे, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसमें आपका केंद्र को हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, केंद्र को हमने नहीं छुआ है, इसमें केंद्र की मदद से था, तो केंद्र से उस बिंदु को मिला दीजिए। जो ये त्रिज्या है, इस पर 90 अंश का कोण बना दें, वो स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसमें जिस बिंदु से अगर उन्होंने कह दिया है कि केंद्र की बिना सहायता के बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह से हमें स्पर्श रेखा खींचना है उसके उल्टे साइड में एक जीवा खींचना। ये भी हमने जीवा खींच दी। जीवा खींचने के बाद उन दोनों शीर्षों को मिला दें, जो ये बिंदु दोनों थे, दोनों को उस बिंदु पी से मिला दें। अब मिलाने के बाद एक कोण ये बन रहा है, एक कोण, तो अगर इस कोण के बराबर बनाना है तो इसके बराबर कोण बना दो, और अगर इसके बराबर बनाओगे तो इधर कोण के बराबर कोण बनाना। जिसको नहीं आता है वो ध्यान दें कि आप जहां से कोण के बराबर है, सपोज करिए मैं अलग से बता देता हूँ, ये कोई कोण है, हमें नाप नहीं पता है। अब इसके बराबर हमें कोण बनाना, तो ये हमारी लाइन है। इसके बाद आप क्या करें, अपने प्रकार को सुविधा के अनुसार, चित्र के अनुसार फैलाएं और ये मानी चाप लगा दें। जितना चाप लगाया उतना आप इसको ऐसा करें। करने के बाद अब यहाँ प्रकार की नोक रखें और इसको फैलाएं। ये दूरी है, ये दूरी है। अब एक बिंदु, ये कोई भी रेखा खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो मिला दीजिए। इस कोण के बराबर ये कोण हो गया। तो इसी तरीके से इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण आपको बनाना है। कोण के बराबर कोण बनाना आता है तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि रचनाओं में बहुत जगह ऐसी आएगी कि हमें कोण के बराबर कोण बना देना है, नापना नहीं है। वो आपसे यही देखेंगे कि आप कोण के बराबर कोण बनाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उनको पता चल जाए कि आप इस रचना को नहीं जानते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी प्रमेय, बहुत ऐसी रचनाएं जो बिना इसके नहीं बन पाए। तो हमने इस कोण के बराबर कोण की ये चाप लगाया, वही चाप इस तरफ से लगा दिया, ये दूरी नाप ली, उतना यहाँ से कर दिया, लगा दिया आपकी। अब बात आती इसमें रचना के चरण या रचना के पद लिखना। तो जैसा बनाया है वैसा लिखना। जैसे ये वाला था तो लिख देंगे नंबर 1 बात, सर्वप्रथम दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा। एक वृत्त पर बिंदु P दिया, क्योंकि वृत्त की दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि दिया। तीसरा क्या किया, P को O से मिलाया, O से मिलाया। अब मिलाने के बाद P पर 4 नंबर, ऐसे लिखते जाओ, P पर या OP पर 90 अंश का कोण बनाया। कितने का? 90 का कोण बनाया। और जो 90 अंश का कोण बनाने वाली ये रेखा है, यही अभीष्ट स्पर्श रेखा हो, रेखा है। इतना हमें करना है।
इसमें करना है तो इसमें ही करना है कि दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा, वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, ठीक है, क्योंकि बिना केंद्र की सहायता के तो लिख देंगे पी के, उल्टी दिशा में एक जीवा ए बी खींची ए और बी को पी से मिलाया, कोण बी ए पी के बराबर कोण बी पी और मान लो पी बनाया, ठीक। यही पी क्यू रेखा वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा हो, बात खत्म हो गई। इसमें भी यही पी क्यू करते तो ये अभीष्ट रेखा होगा। बस इतना आपको करना है, इसको बनाइए। उसके लिए मैंने सबसे पहले बता दिया है, कुछ पटरी प्रकार पेंसिल का काम करते समय सावधानियां रखेंगे। पेंसिल बनी हो, जो प्रकार में पेंसिल लगी वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी के साथ साथ नोक साफ पतली हो उसकी, प्रकार की और पेंसिल की नोक ऐसे बराबर होनी चाहिए। पेंसिल वाली प्रकार वाली पेंसिल अलग हो, काप खींचने वाली पेंसिल अलग हो। इन सावधानियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। पटरी लाइन खींचने के लिए जो हो तो उसके नंबर स्पष्ट हों। लाइन खींचने के पहले आप एक बिंदी ऐसे पटरी को रखें, बिंदी लगा दें, जहाँ से जहाँ तक हो तब लाइन खींचें। ये सब बातें, और उसमें बार बार पहलवानी नहीं करना कि ऐसे ऐसे बार बार करना है। उसको लाइन को एक बार ड्रा कर देना है, एक बार खींच देना, बार बार खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कागज़ है और ये लकड़ी और लोहा है। प्रकार को भी बार बार करेंगे तो पन्ना फट जाएगा, इसको करेंगे जितनी बार करेंगे उतनी ही बार वो लाइन मोटी और अलग अलग होती जाएगी। तो इनका ध्यान रखना है, ये सावधानियों के साथ आप काम करें, ठीक।